ओ भाई साहब, लिटरली गाइज यहाँ पे कोई मूवी अपने पहले मंडे के टेस्ट में पास नहीं होती। लेकिन गाइज यहाँ पे पुष्पा दी रूल ने कह सकते हैं कि भाई दूसरे मंडे के हलक से भी निकाल लिया भाई साहब यहाँ पे जबरदस्त कलेक्शन। हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका भाई पुष्पा दी रूल के कल मंडे के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के एपिसोड में। बेसिकली गाइज कल रात को हुआ क्या, बेसिकली गाइज यहाँ पे ये मूवी ने कमाया क्या, क्योंकि हिंदी वर्जन में एक वक्त में तो मुझे भी लग रहा था कि शायद 20 करोड़ से नीचे आ जाए, और मुझे 20 करोड़ से दोस्तों ऊपर के नंबर देखने थे। हालांकि ये अगर मैं कल रात के प्रिडिक्शन को भी दोस्तों देख लेता हूं 19 करोड़, ये फिर भी बेस्ट है। मतलब 18 करोड़ 50 लाख रुपए स्त्री टू ने दोस्तों हाईएस्ट बिगेस्ट सेकंड मंडे को दोस्तों किया था। उसके बाद टाइगर जिंदा 18 करोड़ 4 लाख रुपए, तो कह सकते हैं कि दोस्तों उनसे तो फिर भी बेहतर था। लेकिन भाई रात को वक्त, समय, जज्बात सब बदल गए। आप लोग कह सकते हो कि यहाँ पे जो गाइज मैंने एक्सपेक्टेशन लगाए थे हिंदी वर्जन में, तो दोस्तों यहाँ पे वो मेरा फेल हो गया है। हालांकि तेलुगु वाले वर्जन का जो गाइज मेरा प्रेडिक्शन था, मैं ऊपर चला गया। यहाँ पे तेलुगु वाले ऑडियंस कह सकते हैं कि दोस्तों उतनी मात्रा में नहीं आए, जिसके वजह से तेलुगु के नंबर गिर रहे हैं। तो क्या आ रहा है दोस्तों इस वक्त टोटल कलेक्शन, वर्ल्ड वाइड की रिपोर्ट, इंडिया नेट, हिंदी वर्जन सब देखेंगे। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखो भाई सुबह सुबह वीडियो बनाते हैं, एडिट क्या होगा, कब शूट किया होगा, कब उठे होंगे तो भाई एक लाइक तो बनता है। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट्स स्टार्ट। तो भाई देखो यहाँ पे ये मूवी 1000 करोड़ की अप्रोक्सीमेटली 6 दिनों में जी हाँ, ये वो मूवी बन गई जिसने 6 दिनों में ही दोस्तों 1000 करोड़ के नज़ारे दिखा दिए। फिर ये मूवी 1200 करोड़ की, इवन यहाँ 1000 से 1400 करोड़ के बीच में इसने कई मूवीज़ के दोस्तों शिकार किए। पठान, जवान, यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि कल्कि, केजीएफ चैप्टर 2, RRR, इन 5 मूवियों का गेम बजाने के बाद दोस्तों ये थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसर इंडियन मूवी बन चुकी है, तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली। हालांकि ये अभी इसके पास तीसरे नंबर का ताज है, लेकिन जल्द ही कपल ऑफ डेज में या फिर कपल ऑफ वीक में ये मूवी दोस्तों बाहुबली का भी गेम बजाने वाली है। पहले हम लोगों को लग रहा था कि शायद मुश्किल होगा इसके लिए, क्योंकि ये कमर्शियल मूवी है। बाहुबली पार्ट 2 या फिर अगर हम लोग दंगल की बात करते हैं तो वो एक क्लासिकल मूवी थी उनकी गाइस। कह सकते हैं कि अगर आप लोग स्टोरी वगैरह देखते हो, क्लाइमैक्स या फिर सब चीज़ें बहुत नेक्स्ट लेवल की थी। मूवी रिलीज होने से पहले हम लोगों ने सोचा क्या ही होगा पुष्पा में, लेकिन गाइस पुष्पा में भी स्टोरी बहुत तगड़ी, क्लाइमैक्स भी काफ़ी तगड़ा, गूजबम मोमेंट्स, ट्विस्ट एंड टर्न्स। सेकंड टाइम भी दोस्तों मैंने देखा तो कोई बोर फीलिंग नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं इससे ये बात साबित हो जाता है कि ये मूवी बाहुबली का गेम दोस्तों बजा देगी। और वैसे भी बाहुबली 2017 में दोस्तों आई थी, और उसके हिसाब से तो अभी तक किसी ना किसी मूवी को इसका रिकॉर्ड तोड़ ही देना चाहिए था। हाँ भाई, जो दंगल है वो भी उसी टाइम पीरियड में आई थी, उसने चाइना की बदौलत उसका रिकॉर्ड तोड़ा। लेकिन गाइज यहाँ पे विदाउट चाइना बाहुबली रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा, तो गाइज ये तोड़ रही है। तो आखिर दोस्तों हुआ क्या, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि कल रात को मेरा प्रेडिक्शन फेल कैसे हुआ। मैं कुछ 19 करोड़ दोस्तों हिंदी में बोल के गया था, कुछ 6 करोड़ की बातें मैंने दोस्तों यहाँ पे तेलुगु के लिए बोली थी। टोटल यहाँ पे सभी लैंग्वेज मिला के 27 करोड़ की बात मैं बोल के गया था। तो गाइज अगर हम लोग यहाँ पे रात की ऑक्यूपेंसी तेलुगु की चेक करते हैं, तो जहाँ इवनिंग में रात जो ऑक्यूपेंसी थी वो 31 थी, तो दोस्तों नाइट को वो 27 हो गया, गिर ही गया थोड़ा, जबकि बढ़ना चाहिए। हैदराबाद में दोस्तों इसकी ऑक्यूपेंसी 39 हो गई, इवनिंग 46 थी। और बेंगलुरु में तेलुगु शोज़ 14% की ऑक्यूपेंसी दोस्तों हो गई। तो जिसके वजह से ये मूवी तेलुगु में दोस्तों कल 6 तो नहीं, हाँ 5.5 करोड़ जरूर कर रहा है एज ट्रेड। दोस्तों अगर हम लोग हिंदी वाले वर्जन की बात करते हैं, तो गाइज हिंदी वर्जन एक्सपेक्टेड था कि अच्छा ग्रोथ लगेगा। तो गाइज यहाँ पे इवनिंग जो 30% की ऑक्यूपेंसी लेके आया था, ये रात को दोस्तों लगभग 40 हो गया। जी गाइज 10% का जंप, और ये 10% के जंप ने इस मूवी को हिंदी वर्जन में बहुत अच्छा बूस्ट दिया। देखो भाई, अगर वैसे तो मैंने सोच रखा था कि भाई ये ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 जाएगी, क्योंकि दिल्ली में बहुत ठंड है। इवन एनसीआर, गुजरात की तरफ, इवन गाइज यूपी के तरफ, मध्य प्रदेश। लेकिन गाइज इसने इसका परिचय दिया कि ये मूवी रुकेगी नहीं दोस्तों। तो इवनिंग मुंबई 35 से रात को 50 पहुंच गया दूसरे मंडे के दिन। दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे दिल्ली की बात करते हैं, 29 से 26, हाँ दिल्ली में ठंड है तो थोड़ा गिरा ज़रूर। यहाँ पुणे में 37 से 51, दोस्तों बेंगलुरु में 18 था इवनिंग, तो रात को भी 18 रहा। हैदराबाद 24 से 29 हिंदी वर्जन, कोलकाता 31 से 20, गिरा कोलकाता में, कोई बात नहीं। अहमदाबाद में देखो गाइस क्या हुआ, हालांकि गाइस देखो मतलब डबल से भी ज़्यादा, 100% से भी ज़्यादा की गाइस यहाँ ऑक्यूपेंसी बढ़ गई।
तो 24 था इवनिंग, मैंने रात को कहा था कि बढ़ेगा, लेकिन इतना बढ़ जाएगा 55% की ऑक्यूपेंसी। वाह भाई वाह, मौज कर दी। 911 शो स्टिल इन हैंड। दोस्तों अगर हम लोग चेन्नई की बात करते हैं 20% की ऑक्यूपेंसी रात को, सूरत 27 से 60 पहुंच गया। भाई गुजरात वाले पागल हो गए हैं भाई इस मूवी को देखने के बाद। जयपुर 43 से गाइस लगभग 41 चला गया। चंडीगढ़ 19 से 20, भोपाल 32 से 41, लखनऊ 43 से 36। तो गाइस रुक नहीं रही है मूवी। जैसे कि आपको पता ही है कि इस मूवी के टैगलाइन में ये झुकेगा नहीं, लेकिन अब आप ये समझ लो कि ये रुकेगा भी नहीं। तो गाइस हिंदी के इस ज़बरदस्त भयंकर ऑक्यूपेंसी की वजह से इस मूवी ने सेकंड मंडे में भी दोस्तों जो फतेह है वो हासिल की, और ये मूवी कुछ एज ट्रेड ही 21 करोड़ कर रहा है। यानी कि ट्रेड ने अपने मुंह से 21 करोड़ कह दिया, यानी कि मेकर्स 22 करोड़ के नंबर दे सकते हैं, जो कि गाइस स्त्री 2 जो इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर है, वो सबसे ज़्यादा सेकंड मंडे को कमाने वाली मूवी भी थी, 18 करोड़ 50 लाख। तो उसको भी गाइस ने उठा के पटक दिया है। ये मूवी लगभग एक हफ्ते से हर दिन सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी दोस्तों बन रही है। सेकंड फ्राइडे, सेकंड सैटरडे, सेकंड संडे, अब सेकंड मंडे भी। वाह भाई वाह, मौज कर दी। तो मुझे लगता है कि 2-4 घंटे बाद तरह नादर जो रिपोर्ट देंगे मंडे का, सेकंड मंडे का, वो 22 करोड़ देने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि तेलुगु 5.5, हिंदी लगभग 21, तमिल क्या, तो उम्मीद तो गाइस थी मुझे 1 करोड़ की, और यहाँ पे ट्रेड 1 करोड़ की बात कर रहा है। हालांकि कन्नड़ा और मलयालम अब नाम मात्र ही कमाई दे रहे हैं, यानी कि दोनों मिला के 30 लाख रुपये। तो गाइस टोटल एज ट्रेड 27 करोड़ 75 लाख रुपये। मैं 27 करोड़ बोल कर गया था, थोड़े आंकड़े बढ़ गए, यानी कि हिंदी के अच्छी हिसाब किताब देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट आप लोग 28 करोड़ नेट मान लो, 28 करोड़ नेट कलेक्शन। दोस्तों इस 28 करोड़ नेट में हम लोग ओवरसीज मतलब इंडिया ग्रॉस क्या समझे, तो 7 करोड़ और दो दे दो, 35 करोड़ दोस्तों इसका 7 मतलब ये कर रही है इंडिया ग्रॉस कल, सिर्फ इंडिया के अंदर से 35 करोड़, ओवरसीज से क्या आएगा। तो गाइस देखो ओवरसीज के नंबर इस मूवी के 7 करोड़ आ सकते हैं, यानी कि 42 करोड़ दोस्तों इस मूवी का वर्ल्ड वाइड होता हुआ दिखाई दे रहा है। 42 करोड़ कितना था हमारे पास मेकर्स के हिसाब से, 1409 करोड़, यानी कि गाइस ये मूवी कुछ 1451 करोड़ कर लेगी शुरुआत के लगभग 12 दिनों में। 12 दिनों में ही 1422 करोड़ आंकड़े ये चली गई। इतना तो भाई ट्रिपल आर ने लाइफ टाइम में नहीं किया, कल्कि ने लाइफ टाइम में नहीं किया, जवान, पठान, केजीएफ ने लाइफ टाइम में नहीं किया। यानी कि गाइस ये मूवी अब निकल चुकी है, जिसको जो करना है कर लो, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। ये बाहुबली का रिकॉर्ड को तोड़ रही है, क्योंकि ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि आ जाएंगे, कि जैसे भी आना होगा आ जाएंगे। भाई यहाँ पे सामने पैटर्न है, पैटर्न ये है कि क्रिसमस है, ठीक है गाइस, उसके बाद न्यू ईयर है, संक्रांति में ऐसा नहीं है कि गेम चेंजर आएगी और इसको खाएगी, ऐसा तो नहीं है ना भाई, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो कमाएगी। तो गाइस 20 करोड़ मतलब 2000 करोड़ या 2100 करोड़ के करीब मुझे दिख रहे हैं यहाँ से बैठ के दूर दराज के नज़ारे। तो मुझे लगता है कि गाइस कुछ इस तरीके का सीन होने वाला है इस मूवी का बॉक्स ऑफिस में, और ये मूवी तांडव करेगी क्रिसमस वीकेंड में। हालांकि कुछ मूवी ज़रूर आ रही हैं। वैसे गाइस आपका क्या सोचना है इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लाइफ टाइम क्या हो सकता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और कल के हिंदी नंबर देखने के बाद दोस्तों आप क्या सोचते हो। बाकी अगर हम लोग दोस्तों इसका हिंदी देखें कि कितना हो जाएगा, हमारे पास एज मेकर्स 561 करोड़ 50 लाख रुपए के दोस्तों नंबर थे शुरुआत के 11 दिनों के। कल मुझे लगता है कि गाइस 22 करोड़ आएगा, तो ये मूवी कुछ 583 करोड़ 50 लाख हो जाएगा, यानी कि 585 करोड़ में सिर्फ 1.5 करोड़ कम। अगर गाइस 24 करोड़ आया था तो माफ करना, जवान का गेम बजा जाता गाइस, ये जवान के लाइफ टाइम नंबर को ये बीट कर देता। हालांकि गाइस किसी भी फैन क्लब को यहाँ पे बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये किसी भी मतलब किसी भी स्टार को छोड़ नहीं रहा भाई। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे शाहरुख खान की ही मूवी के रिकॉर्ड को ये छोड़ रही है, मतलब उसके ही रिकॉर्ड को तोड़ रही है, ऐसा नहीं है। कल्कि को भी तो लपेटा, प्रभास को, इवन आप लोग कह सकते हो कि जूनियर एनटीआर की मूवी को लपेटा, यश की लपेटा। हो सकता है कि कुछ समय बाद ये इस मूवी का रिकॉर्ड और कोई लपेट ले लाइक महेश बाबू, वो एस राजामौली के साथ आ रहे हैं भाई, लाइक पठान 2 या फिर रामायण रणबीर कपूर पेल दे, क्योंकि भाई रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए। आज ये साबित हो जाता है गाइस। क्या कहना है बताओ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।